Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I welcome you all to this class of reading and writing skills. Today we are going to take on the tenses. ये टेंसेस वो हैं जो हमने क्लास में ऑलमोस्ट पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वी वर ऑफ कैंपस, तो हम आ नहीं सके थे ड्यू टू कोविड-19 ग्रुप्स की वजह से जो है ना तकलीफ़ थी। तो बहरहाल मैंने ये इसको दोबारा से रिपीट करना, चलो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होंगे, तो जो लोग भी आप में से समझना चाहें तो इजीली जो है वो समझ सकें। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हम तीनों इंडेफिनेट को इकट्ठा पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि प्रेजेंट में इंडेफिनेट के अंदर क्या बात होती है, पास्ट में क्या होती है, फ्यूचर में क्या होती है। मैं कोशिश करूँगा कि सबसे ज़्यादा चीज़ों को आसान रखूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। आपने मेरे साथ रहना है और ऐसे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह कि आपको पूरी ज़िंदगी जो है ना ग्रामर की ये टेंशन नहीं रहेगी। आपने सिर्फ जो है ना इंटरेस्ट लूज़ नहीं होने देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ेल हाल सादा या फ़ेल हाल मतलब इनडेफिनेट, जिसमें कोई बंदा क्लियर ना हो, जैसे पानी पीता है, खाना खाता है, खाना खाता हूँ वगैरह। ये क्या है, इसमें दो चीज़ें निकल के आती है, या शायद तो अभी के ज़माने में किसी बंदे ने खाना खाया है, या फिर शायद खाना खाना उसकी आदत है, वो स्कूल जाता है या स्कूल जाना उसकी आदत है, या वो अभी के करीब के ज़माने में कहीं स्कूल गया। उर्दू में पहचान देखते हैं जी, हर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आता है। ठीक है जी, मसलन आयशा खाना खाती है, ओके। अम्मी कपड़े धोती है। अब ये जो ती है, ठीक है ना, ये हमें बता रहे हैं कि ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो फिर ऐसी अगर सिचुएशन हो, ठीक है, जहाँ पे ता हो, ती ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आ जाए, तो फिर आपने ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और इसको इंग्लिश में ये ऐसे जुमलों को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी मैं आपको बहुत सादा और आसान तरीके से जो है ना चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना एक आसान सा मेरे पास तरीका होता है, मैं कहता हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। कौन से पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं? जो बातें आपने याद रखनी है, इन बातों को अगर आप याद रखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके लिए आसान है। सबसे पहली बात, नंबर 1, ही शी इट सिंगुलर नाउन, is equal to V1 plus S or ES and does। डियर स्टूडेंट, ये मेरा तरीकाकार है, आपको आपकी मेमोरी को रेफरेंस की ज़रूरत है और मैं वो रेफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको ये कन्फ्यूजन कभी ना हो।
अब ये क्या है, ही शी इट सिंगुलर नाउन 1 2 3 4, ये 4 टाइप्स के हैं। ये मैंने इसको एक फैमिली बना दिया है, इसका मैंने नाम रख दिया है गड़बड़ फैमिली। कौन सी फैमिली जी? गड़बड़ फैमिली। ये मेरा तरीका है समझाने का, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ये फायदा देगा, आपकी मेमोरी रेफरेंशियल सिस्टम के ऊपर जाएगी। गड़बड़ फैमिली का मैंने इसे नाम दे दिया है। कौन लोग इसमें रहते हैं? ही रहता है, शी रहती है, इट है, सिंगुलर नाउन्स हैं इसके अंदर, ये 4 हैं, ही शी इट सिंगुलर नाउन, ये गड़बड़ करते हैं, ठीक है, इनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है, और ये गड़बड़ प्रेजेंट टेंस में हर जगह करते रहेंगे। अच्छा, इज इक्वल टू V1 प्लस एस और ES एंड डस। अब आपने इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, ही शी इट सिंगुलर नाउन इज इक्वल टू V1 प्लस एस और ES एंड डस। V1 बोले तो वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, अगर ये नाउन्स एंड प्रोनाउंस होंगे, ही होगा तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ किस चीज का इजाफा होगा? एस या ES का इजाफा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनके नेगेटिव आपको बनाने पड़ जाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो डज लगाओगे। कौन सा लगाओगे? आमतौर पे तो डू होता है, लेकिन आप जो है इस फैमिली के साथ जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपने कोई नेगेटिव बनाना होगा या इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप जो है ना किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब इसका दूसरा जो है ना पॉइंट याद करने की कोशिश करते हैं। ये जनाब इसका ये दूसरा पॉइंट है। इस फैमिली को मैंने नाम दिया है कौन सा? सिंपल फैमिली, सादी फैमिली। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इस फैमिली में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन्स, ठीक है। ये जहां पे होंगे वहां पे मामला बहुत क्या होगा भाई? सादा सीधा मामला होगा। क्या होगा जी? सादा सीधा मामला होगा। अब आगे तरह इसको देखते हैं बेटा कि इसके साथ क्या है, फॉर्मूला क्या है? V1 एंड डू। आपको पता है वर्ब की पहली फॉर्म और डू, ये मैंने दो बातें लिख दी, V1 एंड डू। सिंपल फैमिली इज इक्वल टू V1 एंड डू। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो इसलिए मैं कहता हूँ V1 एंड डू। तो जहां भी ये वाले 5 लोग, ये जो सिंपल फैमिली के हैं, इनमें से कोई बंदा आ जाता है और उर्दू में उसका सेंस बन रहा हो, ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह, प्रेजेंट इंडेफिनेट का फिक्रा बन रहा हो, जुमला बन रहा हो, तो हमने जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और नेगेटिव के अंदर या इंट्रोगेटिव के अंदर डू के बाद नॉट लगा के वर्ब की पहली फॉर्म ही रखनी है। डू के बाद नॉट लगा के फिक्रे को, जुमले को जो है ना मुकम्मल करना है। अब हम आते हैं जुमले बनाने की तरफ। अब ये तीसरा और फाइनल स्टेप है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये जो पहला है टेक ऑन करती है इस पहले ग्रुप को, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ग्रुप है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका जो है ना आपको फॉर्मूला बना के दे देता हूं। देखो बेटा गौर से, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की पहली फॉर्म प्लस S और
ई एस, एस हो या ई एस हो। अब किन के साथ किन को प्लूरलाइज करने के लिए जो है ना मतलब है किन नाउन्स के किन वर्ब्स के साथ जो है ना एस लगाना है और किन के साथ ई एस लगाना है, ये फिर हमारा मॉर्फोलॉजी का थोड़ा सा टॉपिक उस तरफ चला जाता है। तो अभी फिलहाल आप इस चीज़ को रखें, ये बहुत जनरल सा कॉन्सेप्ट है बाय द वे। अच्छा, प्लस ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू से मेरी मुराद अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू से क्या मुराद है मेरी, अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। अच्छा, मेरे पास जुमला क्या है, असलम स्कूल जाता है, ये मेरे पास जुमला है। अब असलम क्या है, एक बंदे का नाम है, नाउन, सिंगुलर नाउन है। तो इन दोनों खानदानों के अंदर देखें, सिंगुलर नाउन है, कौन सी फैमिली से ताल्लुक है इसका, गड़बड़ फैमिली से ताल्लुक है। ठीक है जी, तो फॉर्मूले के मुताबिक असलम, जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गो। ठीक है, अब हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, ये हमारे पास फार्मूले के अंदर मौजूद है। तो हमने क्या कर दिया है, गो को हमने क्या बना दिया है, गोज, और अदर वर्ड्स में हमारे पास प्रपोजिशन आ गए टू और टू स्कूल, असलम गोज टू स्कूल। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर होगी। V1 प्लस एस और ई एस, गो को हमने गोज कर दिया, वजह क्या बनी कि एक गड़बड़ फैमिली से इसका ताल्लुक था। कौन सी फैमिली से ताल्लुक था, गड़बड़ फैमिली से ताल्लुक था, इसलिए हमने ऐसा किया। अब दूसरे को देखते हैं जी, दूसरे को देखते हैं, नेगेटिव बना रहा हूं। अब आपको मैं नेगेटिव का भी फॉर्मूला पुट करके देता हूं जी, सब्जेक्ट प्लस डी और डू। अब देखिए जी, ये जो डू है, डू के साथ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ई एस मैं वापस ले रहा हूं, वो जहां पे मैंने गो को गोस बनाया था ना, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, वही उसी वाला ई एस मैं इसको दे रहा हूं, डज, डू को मैंने डज बना दिया, असलम डज, अच्छा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1। अब हमने ई एस चूंकि इधर दे दिया है, तो हमारे पास अब V1 प्लस एस और ई एस कैंसल हो गया, V1 प्लस एस और ई एस बेटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब हमने इसको सिंपल रखना है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, OW, अदर वर्ड्स। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इंप्लीमेंट करें, सब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, असलम है, असलम डज नॉट गोज, वहां पर था, लेकिन डू को हमने डज बनाया है ना, तो गोज वाला ई एस मैंने इधर दे दिया, समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, ताकि तुम्हारे जहन में बैठ जाए ये बात पक्की। तो असलम डज नॉट गो टू स्कूल, वो जो इजाफा था वो नेगेटिव जुमले के अंदर से खत्म हो जाएगा, वो जो ई एस का इजाफा था वो खत्म हो जाएगा। असलम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ गई है। अब कर लेते हैं इसका इंट्रैगेटिव, इंट्रैगेटिव इधर ही कर लेते हैं, चलो जी इस पोर्शन में कर लेते हैं। आप तवज्जो मेरे साथ बनाई रखिए जी, सब्जेक्ट सॉरी डज को पहले ले आते हैं जुमले से, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की पहली फॉर्म, OW प्लस OW मतलब अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो मैं कैसे बनाऊंगा जी, डज असलम गोज टू स्कूल या गो टू स्कूल, ऑब्वियसली गो टू स्कूल, क्योंकि डज ने वो इजाफा छीन लिया है, इस बात को जहन में बिठाओ, डज ने वो इजाफा छीन लिया है मेरे बच्चों। और ये सवालिया निशान,
ठीक है जी। तो ये जो है ना हमारे पास ये अब ये असलम था, गड़बड़ फैमिली से इसका ताल्लुक था, तो हमारे पास ये फार्मूला आया। ये सिंपल का, आप पेन कॉपी साथ रखें तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव का, और ये क्या कौन सा जी, इंट्रोगेटिव का। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं, इनके मुताबिक आपने जो है ना अपने जुमले को जो है ना उस पर फिट करना है और उसके मुताबिक आपने चलना है। ये तो था गड़बड़ फैमिली की इम्प्लीमेंटेशन, हमने कर दी है कि ये ईच इट सिंगुलर नाउन वाले जब भी आएंगे ये कुछ डिफरेंट करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब अगली बात को जो जाके थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, वो है सिंपल फैमिली वाली, कि इनका क्या रोल होता है और इनके जुमले कैसे बनते हैं। इनके जुमले बेटा बहुत आसान बनते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलें जी, उर्दू में मेरे पास है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, जुमला पहले इसका फॉर्मूला देख लें। अब मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं सिंपल फैमिली का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW, सीधा सीधा अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और अदर वर्ड्स अगर कोई है तो आई खेलने को क्या बोलते हैं जी, प्ले क्रिकेट, CRICKET, आई प्ले क्रिकेट। अब ये कौन सा जुमला था जी, ये था सिंपल सेंटेंस। अब मैं इसका नेगेटिव बनाने की कोशिश करता हूं जी, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OW एंड फुल स्टॉप। देखा जी, अब इसको देख ले जरा, देख लें, शाबाश, नोट भी कर लें। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1, ये देखो V1 एंड डू। सिंपल में V1 याद रखना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के हवाले से डू को याद रखना है। ये मैंने इसलिए डू और V1 का जोड़ इसलिए बनाया है कि यही दो बातें हैं याद रखने की, कि जब आई वी यू दे प्लूरल नाउन इनमें से कोई आ जाए तो आपने ये तरीकाकार इख्तियार करना है। चलें जी, तो यहाँ पे सीधा लिख दें, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसका जो है इंटरोगेटिव भी बना देते हैं। चलें, ये फॉर्मूला था नेगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव के लिए बना देते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या था, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, ये और सवालिया निशान। तो ये आपका बहुत आसान तरीके से जो है वो क्या हो गया है जनाब,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। ठीक है बेटा, अब इसको जो है अगली उसमें देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो असल में मैंने कहा था एक ही इसके अंदर करेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ जो है ना वो बढ़ रही है। मैं कहता हूँ इसको जो है ना दूसरे में हम लेके चलते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो पॉइंट क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है, दो किस्म के नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं। एक वो है जो अपने साथ वर्ब में तब्दीली लाते हैं, वो कौन सी, उसको हम क्या लेकर किस नाम से हमने लिखा है, गड़बड़ फैमिली के नाम से। किस नाम से लिखा है जी, गड़बड़ फैमिली के नाम से। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या इस का इजाफा लगता है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये इजाफा जो है, जो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ लगा होता है, वहाँ से कैंसिल हो जाता है और डू के साथ लग जाता है परमानेंटली। डू को डज बना देता है, ठीक है, और डज के बाद नाट लगा देने से सवालिया नेगेटिव जुमला बन जाता है। और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाने और सेंटेंस के आखिर में सवालिया निशान लगाने से क्या हो जाता है, ये आपका जो जुमला होता है वो सवालिया जुमला बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये था एक गड़बड़ फैमिली का रूल। दूसरा हमारे पास क्या है, सिंपल फैमिली, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इनके अंदर मेरे बच्चों क्या था कि सिंपल रूल है वी वन एंड डू। वी वन लगेगा सिंपल जुमलों के अंदर, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है जी, वर्ब की पहली फॉर्म, और दूसरे अल्फाज जो भी हैं, जो भी आप कहना चाहते हो। हाँ, अगर नफ़ी बनाना पड़ेगा तो नफ़ी में आप हेल्पिंग वर्ब डू ले आओगे, डू के बाद नाट लगा दोगे, वर्ब की वही पहली की पहली फॉर्म, ठीक है। सवालिया बनाओगे तो डू को सब्जेक्ट से पहले और सवालिया जो है ना निशान जो है सेंटेंस के आखिर के अंदर, तो इस तरीके से सवालिया बन जाएगा। तो ये टोटल 9 हैं, 9 टाइप के नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं, ठीक है जी। आप 9 जुमले बनाओ और 9 जुमलों के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाओ। थोड़ा प्रैक्टिस करो, घर में मौजूद जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको ये आप टेंस पढ़ाओ, इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगा। ये जो गड़बड़ फैमिली है ये प्रेजेंट टेंस में हर जगह गड़बड़ करेगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगले टेंस में इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी जो है ना इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपने और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।